नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलियुः सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अतिचारों की चर्चा के भाव से हम कर रहे हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को जो पांच अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत आदि ग्रहण करता है, पंचम गुणस्थान व्रति व सम्यक दृष्टि जीव, उसके उस अणुव्रतों में, शिक्षाव्रतों में, गुणव्रतों में किस प्रकार के दोष लग सकते हैं, दोष होते नहीं है, दोष होने नहीं चाहिए, और यदि उसके व्रतों में आमुक प्रकार के दोष लगते हैं तो उसका प्रायश्चित और प्रतिक्रमण उसको लेना चाहिए। ये जो अतिचार है ये एक दोष है जो व्रतियों के जीवन में लग जाते हैं, जानबूझ के नहीं, गलती से लग जाते हैं या कषाय की तीव्रता से लगते हैं। और क्या करते हैं वे, इनका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं। ज्ञानियों को या सभी जीवों को इन अतिचारों से सावधान रहना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये समझाते हैं। तो 209 नंबर का पेज है और आचौर्य अणुव्रत संबंधी पांच अतिचारों की चर्चा यहाँ पर होगी। आचौर्य अणुव्रत नाम का जो व्रत ग्रहण किया है, उस व्रत में किस किस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं, सो वह कहते हैं। प्रतिरूप व्यवहार स्तेन योग स्तादाहतादानम राजविरोधातिक्रमण हीनाधिकमानन करणैः च। 185 नंबर का श्लोक, 185 नंबर का श्लोक। प्रतिरूप व्यवहार अर्थात असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना है। असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना, ऐसा भी काम करते हैं व्रती लोग। देखो, इससे एक चीज समझ में आती है कि व्रतियों के व्यापार होता है। समझ में आई बात? यानी अणुव्रती जीव व्यापार कर सकते हैं या उनके व्यापार होता है, व्यापार आदि क्रियाएं होती है। व्यापार आदि होगा तभी तो लेन देन और बेचने बाचने का काम करेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो आप ऐसा नहीं समझो कि व्रती हो गया तो व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन क्या छल नहीं ग्रहण करना कि व्रतों में कितनी प्रकार की सीमा तक वो व्यापार कर सकता है और किस प्रकार की सीमा के बाद वो व्यापार नहीं कर सकता। अथवा छठे या सातवें गुण स्थान तक तो, सॉरी, छठे या सातवीं प्रतिमा तक तो व्यापार आदि क्रियाएं हो सकती हैं, संभव हैं। लेकिन सातवें आदि के बाद तो व्यापार आदि क्रियाएं जो अणुव्रति आदि जीव हैं वे करते नहीं है। पकड़ में ही बात है ना? और एक बात समझो, सो यह भी कदाचित है ना। मूलतः तो चौथे पांचवे, मैक्सिमम छठी प्रतिमा के बाद तो व्यापार आदि छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत अधिक, है ना, रेयर चांसेस में, अब जैसे कुछ लोगों ने क्या छल ग्रहण किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, है ना, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद क्या करा, व्यापार आदि के कामों में लग गए। कहते हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, दुकान चला रहे हैं, लिया तो उन्होंने ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत है, लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये अवणवाद कहलाता है। जो व्यापार आदि की क्रियाएं हैं, ये सम्यक दृष्टि कर तो सकता है, व्रती जीव कर तो सकता है, लेकिन वो गृहस्थ है तो,
कैसा गृहस्थ? जिसने स्वद्वारा संतोष व्रत आदि का अनुपालन किया है, संतान है, बीवी है, परिवारजन है, तो उनके लालन पालन आदि के लिए करता है। जो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी आदि है, जिन्होंने विवाह आदि नहीं किया, जिन्होंने गृहस्थ आदि नहीं बसाई, ऐसे जीव छल ग्रहण करके जो व्यापार आदि की क्रिया करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, गल्ला चलाते हैं, वह तो अवणवाद है, पूर्णतः दोष रूप है, योग्य नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ आ रही है ना? मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, हमारे गुरुजी बाल ब्रह्मचारी हैं, है ना? लेकिन ये जो ब्रह्म ये जो ब्रह्मचारी नाम की एक नस्ल है ना, ये थोड़ी सी विकृत हो गई है। तो जिन्होंने सही स्वरूप नहीं समझा, उन्होंने एक नया धर्म बना लिया, एक नया अंग बना दिया। देखो, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चार संघ होता है ना, अब एक पांचवें नंबर का जुड़ गया। कौन? ब्रह्मचारी। अब ऐसा कह के मैं ब्रह्मचर्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिमा का स्वरूप समझा रहा हूं कि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप वास्तव में क्या है। आती बात समझ में नहीं आती है? ये बात ठीक है कि जो गृह त्याग आदि की प्रतिमाएं होती हैं, उसके बाद ही व्यापार आदि का त्याग किया जाता है। लेकिन यदि आपने जन्म से ब्रह्मचर्य आदि भाव धारण किया है और आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने विवाह आदि नहीं किया है, तो आपको ये व्यापार आदि के कार्य नहीं करने चाहिए। ये अवनवाद की दृष्टि में आते हैं और दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण, है ना? दूसरा, वो जो विवाह आदि नहीं करना, मतलब ये कोई मार्ग नहीं है। आपने गृहस्थी नहीं लिया ना, तो आप दीक्षा लो। कैसी? मैंने गृह त्याग दीक्षा लो। साधु नहीं बन सकते तो ऐल्लक बनो, ऐल्लक नहीं बन सकते तो क्षुल्लक बनो। मैंने वो जो बीच का मार्ग है ना, कि वस्त्र तो हमें पहनने हैं कैसे, साधुओं जैसे या व्रतियों जैसे, चादर लपेट ली या लंगोटी पहन ली या कुर्ता पजामा पहन लिया, है ना? और कार्य करने हमें गृहस्थों जैसे। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? ये क्या है? ये हास्य पद स्थिति है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, एक कार्य तो करे ऊंचा, एक कार्य करे नीचा। बताओ लोक में कैसे कैसी बात होगी, हंसी का पात्र बनेगा। एक कपड़ा पहने ऊंचा, एक कपड़ा पहने ओछा, माने कुर्ता पहने लंबा, पजामा पहने छोटा। जोकर जैसी स्थिति है या नहीं है ना? पंडित टोडरमल जी ने कहा। तो एक क्रिया तो करी इतनी बड़ी, ब्रह्मचर्य ले लिया, और एक क्रिया धन आदि कमा रहा है, तो किसके लिए कमा रहा है भैया? किसके लिए कमा रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अथवा धन आदि नहीं कमाता है तो समाज पे निर्भर हो जाता है, तो अच्छी, पर चलो कोई बात नहीं, समाज पे निर्भर होता है, परंतु समाज पे निर्भर होने युक्त योग्य जो कार्य है वैसा कार्य नहीं करता, वैसा जीवन नहीं जीता। मतलब उसके एक बहुत लंबे चौड़े भेद है। तो वस्त्र आदि तो धारण किए ऐसे कि मानो मैं त्यागी हूं, और कार्य किए गृहस्थियों जैसे। मैंने पैसा कमाना, धन कमाना, बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल रखना, लोगों से वार्तालाप करना। अब एक धन कमाने का जो व्यापार था घर गृहस्थी का, वो तो त्याग दिया, और समाज के अन्य 100 प्रकार के कार्य पकड़ लिए, मैनेजमेंट के कार्य पकड़ लिए, मंदिर के नाम पे मैनेजमेंट के कार्य पकड़ लिए, धर्मशालाओं के नाम पे कार्य पकड़ लिए, संगादी के नाम पे कार्य पकड़ लिए। ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन ये जो स्वरूप विकृत हुआ है, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें हमें थोड़ा सावधान रखना चाहिए, और इसकी इसकी प्रतिमा का स्वरूप भली प्रकार से हमें पढ़ना और समझना चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं? अब यहाँ कहते हैं आचौर्याणुव्रत के 5 अतिचार। और पहले अतिचार में उन्होंने क्या कहा? हाँ, है ना। 1 मिनट आंटी जी, हाँ बोलिए। जो बाल ब्रह्मचारी है उसको आप मना कर रहे हैं कि वो अपना फिर से कुछ बोलिए, क्या नौकरी, कहा आपने? बाल ब्रह्मचारी है जो, तो वो हाँ, नौकरी वगैरह नहीं कर सकता, तो उन्हें उसके नहीं करनी चाहिए। नहीं करने चाहिए, नहीं, तो उसके हाँ नहीं कर जिम्मेदार सकता, जिम्मा किस और समाज नहीं का। करनी चाहिए में अंतर है। अच्छा। नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए, क्या कहा? नहीं तो फिर उसके जीवन का निर्वाह कौन समाज के ऊपर होता है फिर उसके। देखो, वैसे तो जब तक गृह त्याग प्रतिमा नहीं हुई है, जब तक गृह त्याग प्रतिमा नहीं हुई है, तब तक तो कमाने खाने का सारी जिम्मेदारी हमारी ही रहती है, चाहे हमने ब्रह्मचर्य लिया है चाहे नहीं लिया है। ठीक, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हम प्रथमान योग आदि के माध्यम से या चरणान योग आदि के माध्यम से भली प्रकार से समझे, तो गृहस्थ में रहे और घोषित ब्रह्मचर्य रहे, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। नहीं समझे? मैं गृहस्थ में भी हूं, प्लस घोषित ब्रह्मचारी हूँ। घोषित ब्रह्मचारी समझ रहे? मैंने सारे समाज में घोषणा क्या है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और काम क्या है मेरा? काम है मेरा वो गृहस्थ वाला आदि आदि, वो जो भी मैं कर रहा हूँ।
है ना, कमाना खाना आदि आदि ये काम कर रहा हूँ। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा मार्ग नहीं है। तो क्या करना चाहिए भैया फिर? या तो ब्रह्मचर्य की घोषणा ना करे, ठीक है, ब्रह्मचर्य से ऊपर की एक प्रतिमा है वहां तक रहे, जो सातवीं आदि प्रतिमाएं हैं वहां तक अपना जीवन यापन करे, है ना, घोषणा ना करे। और घोषणा की है तो फिर गृह त्याग करे, और गृहस्थी संबंधी समस्त कार्यों का त्याग करे। समझ में ये बात नहीं समझी? समस्त कार्यों का त्याग करके संपूर्ण जीवन अपना जिनागम की आराधना में लगाए, और जिनागम की आराधना में संपूर्ण जीवन लगाता हो, तो वहां समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसके लालन पालन आदि का कार्य समाज करे। समझिए, वो धन भी रखना चाहता है, और त्यागी भी रहना चाहता है, वो संपत्ति भी जोड़ना चाहता है, और समाज पे भी निर्भर रहना चाहता है। उसे अपने खाने कमाने की भी चिंता है, और मैं त्यागी हूं अपने पांव भी पुजवाना चाहता है। यह तो जिनागम की रीति नहीं है कि मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोगो, एक 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 ही तो भोग त्यागा ना। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा कि तुमने मीठा तो त्याग, नमक तो त्याग दिया, 2 पैसे के नमक ने तेरा क्या बिगाड़ा था? लिखा है ना पंडित टोडरमल जी ने, 2 पैसे के नमक ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और तू 50 रुपए की तो शक्कर ही खा गया, जलेबी रसगुल्ले के नाम पे। आज मेरे नमक का त्याग है, नमक का त्याग है कह कहकर बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ और मेवा ओट ओट के, काजू बर्फी कतलियां खा के कि बर्फियां खा ली तूने। तो तूने एक ब्रह्मचर्य तो ले लिया, ये तो ठीक है, लेकिन जो पांच इंद्रिय के अन्य विषय हैं, अन्य विषय उनका क्या? रसना इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय में सिर्फ काम इंद्रिय मात्र थोड़ी है, सर्दी गर्मी आदि ये सब ब्रह्मचर्य की भेद है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? तो तुझे बैंक बैलेंस रखना है, गाड़ियों में भी घूमना है, बढ़िया बढ़िया जूता चप्पल भी पहनना है, महंगे से महंगा मोबाइल भी इस्तेमाल करना है, सोने चांदी की चेन भी पहननी है, समझ ना, और ब्रह्मचारी भी रहना है। किसने बताया ब्रह्मचारी को श्रृंगार करना? बताओ। बिल्कुल सफेद चिट्टा वस्त्र, ये कहाँ से परंपरा आई? मुझे समझाना जरा। बिल्कुल सफेद एकदम चमकता हुआ धवल, दूर से दिखे एकदम जैसे पताशे में मकोड़ा दिखता है क्या? ऐसे एकदम दूर से ही बिल्कुल चमकते हुए। किसने बताया? श्रृंगार का प्रतीक है वो, ब्रह्मचर्य का घातक है वो, मालूम? ब्रह्मचर्य का घातक है खुशबू वाला तेल लगाना, बाल कंघी करना, दाढ़ी मूछ बनाना, ये ब्रह्मचर्य के घातक है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, मैंने सफेद वस्त्र भी एकदम ऐसा पहनना, बिल्कुल एकदम दूर से तुम दिखो चमको, महंगी महंगी क्रीम लगाना, तेल मालिश करना, ये ब्रह्मचर्य के घातक है सारे, ये मालूम? कितने प्रकार के दोष होते हैं ब्रह्मचर्य में? सामान्य ब्रह्मचारी को ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। ये वस्त्र पहने, साधारण वस्त्र पहने फिर, समझिए। और ब्रह्मचर्य की कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक ड्रेस भी नहीं है, तो लंगोट या दुपट्टा ही पहनेगा, या वो धोती कुर्ता ही पहनेगा, या कुछ, वो क्या है? वो दिखाना। ब्रह्मचर्य कोई कोई पूजनीय अवस्था है क्या? ये बताओ। उल्टा नहीं पकड़ना, आप त्यागी हैं, वो तो पूज्य अवस्था है जहां पे पांचों ही प्रकार के विषयों का त्याग हुआ है, चाहे फिर वह चाहे वह अल्लक और छुल्लक के रूप में हुआ है। लेकिन वो ब्रह्मचारी, वो कोई पूज्यता का तो मार्ग है नहीं कि आपकी दुनिया पांव पड़े, है ना। अब कोई समझे मैं ब्रह्मचर्य का विरोधी हूँ, ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं हूं मैं, विरोधी नहीं हूँ। समझने वाली बात है। विजय सेठ और विजय सेठानी, है ना, उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया दोनों ने, रजामंदी से एक दूसरे की। और क्या था कि समाज में किसी से नहीं कहा, सारे समाज के समक्ष क्या थे वो? पति पत्नी थे। हंसना खेलना उठना बैठना बोलना चालना, और एक कमरे में सोना, ये सब था या नहीं था? सब था। वो संयम उनके अंतरंग का संयम था, लेकिन जब वो प्रकट हुआ, फिर क्या हुआ? जब सारे समाज में ये बात घोषित हो गई कि इन दोनों का ब्रह्मचर्य जीवन है, फिर क्या किया? फिर साथ रहे वो? नहीं, तुरंत हास्य की स्थिति थोड़ी पैदा करनी है जगत के अंदर कि पति पत्नी भी और ब्रह्मचारी भी, ये कौन सा मार्ग है? ये तो कोई मार्ग नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ आती है? मैंने, वो नई नई प्रकार की परंपरा जो जन्म ले रही है, एक परंपरा और जन्म लेती है कि शादी करेंगे भोग भी भोगेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? ये कौन सा मार्ग है? ये जो चार वाक मत है ना, ये बुद्धि हो गई है चार वाक मती वाली जीव की। संतति आदि आगे नहीं बढ़ाना, मैंने भोग तो भोगना पर संतति नहीं बढ़ाना। महानिकृष्ट कार्य है, महानिकृष्ट कार्य, जगत का सबसे निकृष्ट कार्य। क्यों नहीं करना आपको? संतति जन्म क्यों नहीं देना?
पालेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, और बहुत झंझट है। माने उसको इंद्रिय सुख झंझट नहीं दिखता, और गृहस्थ आदि का पालन ये झंझट दिखता है। कौन है ये जीव? कौन? महाभोगी जीव है ये। इसको इसको लगता है मैं धर्म कर रहा हूँ, महापाप कर रहा है। बच्चा पैदा करना ये दोष नहीं है। कितने पुत्र थे आदिनाथ भगवान के? पत्नियां कितनी थी? है? पत्नियां कितनी थी? दो। और संतान कितनी थी? दो पत्नियों पे 101। कुछ समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती है? कोई पुत्र आदि, ये ये कौन सा मार्ग है? ये कोई मार्ग नहीं है। शादी भी करे, भोग भी भोगे, और संतान भी उत्पत्ति ना करे ना। और या फिर वो ब्रह्मचर्य ले, सारे दुनिया से पांव भी पुजवाए, बैंक बैलेंस भी रखे, गाड़ियों में भी घूमे, और ऐसा भी करे ना। ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग, ये जिनागम मार्ग नहीं है, है ना। मार्ग का एक स्वरूप है, उसको विकृत करना अवर्णवाद कहलाता है। जैसे अरिहंत की प्रतिमा पर श्रृंगार आदि किया तो अवर्णवाद हुआ ना, घृत मिथ्यात हुआ ना। ऐसे ही प्रतिमाओं का स्वरूप बिगाड़ा तो क्या हुआ? अवर्णवाद होता है। और अवर्णवाद की सजा क्या है? अवर्णवाद की सजा है ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का अति तीव्र बंध। अति तीव्र असाता वेदनी आदि का अति तीव्र बंध। ये कोई संयम नहीं है। जय अन्य मतियों में और तुम में क्या अंतर रह गया? वो भी एक काम इंद्रिय का विषय त्याग मात्र करके अपने को धर्मात्मा समझते हैं, और तुमने भी एक बस काम इंद्रिय का विषय त्याग दिया और अब तुम धर्मात्मा हो गए। मेरी बात को उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। जैसे त्रियंच की नगनता और मिथ्या दृष्टि की नगनता समान है। क्या कहा? जैसे त्रियंच की नगनता और शिथिलाचारी की नगनता समान है, मिथ्या दृष्टि नहीं, शिथिलाचारी। उसी प्रकार स्वरूप को विकृत करने वाले उस ब्रह्मचारी और क्लीव, क्लीव किसको कहते हैं मालूम? नपुंसक की अवस्था समान है। समझे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब तुम पढ़ो, ध्यान से समझो, तो तुम्हें ज्ञात पड़े। वो क्लीव है जिसे एक जिसने एक मात्र काम इंद्रिय का विषय तो त्यागा, और अन्य इंद्रियों के विषय को त्याग नहीं किया। उसकी स्थिति क्लीव के समान बताई। उन्होंने ब्रह्मचार्य प्रतिमा का क्या करा? स्वरूप बिगाड़ दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है, वो खराब स्थिति है ना। तो ये बात कहाँ से उठी? कि जो व्रती होते हैं, पंचम गुण स्थान व्रती होते हैं, ऐसे पंचम गुण स्थान व्रती आदि भी व्यापार आदि की क्रियाएं कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। व्यापार आदि करने से वे कोई मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। करना नहीं चाहिए। ये जो जीवन मिला है, ये तो शुद्धोपयोग की आराधना करने के लिए मिला है। मुनि धर्म अंगीकार करके, परम सम्यक चारित्र का अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मिला है। अब तात्कालिक स्थितियां, आपकी कषाय अंतर के उपयोग की अस्थिरता, जो भी आपके पास नए नए लॉजिक्स हैं, लॉजिक से मतलब जो भी आपकी स्थिति और परिस्थिति है ना, उन स्थिति और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आचार्य देव कहते हैं कि गृहस्थ आमुक प्रकार के कार्य कर सकता है। करने चाहिए ऐसा नहीं। क्यों कर सकता है? करना तो चाहिए कषायों को जीते, करना तो चाहिए मुनिव्रत अंगीकार करे, करना तो चाहिए तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करे। नहीं कर सकता है तो वो मुनि धर्म अंगीकार करने की सामर्थ्य पैदा हो, ऐसा कार्य तो करे। क्योंकि तो गृहस्थ में रहेगा तो व्यापार आदि तो करेगा। अणुव्रत धारण कर, अणुव्रतों के साथ कर ले भाई, अगर तुझे करना ही है तो। अपनी कषाय को क्रश कर, अपनी कषाय को क्रश करता हुआ उन भोग आदि के कार्य को कर। क्यों कर? क्योंकि भोग करना उद्देश्य नहीं है, भोग छोड़ना उद्देश्य है। अंतर समझ में आया नहीं आया? पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करना उद्देश्य नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ना ये वास्तविक उद्देश्य है। आती बात समझ में नहीं आती? है ना। तो वो जो गृहस्थ है, वो जो श्रावक है, पंचम गुणानुसार व्रती है, व्रती है, वह भी कदाचित क्या करता है? व्यापार करता है। और व्यापार में क्या भूल हो जाती है तो समझो, व्यापार की भूल समझो। अब इसमें जिस अपेक्षा से समझा है उसको भी समझेंगे और उसके भाव को भी समझेंगे। कोई व्यापारी है, उसने तेल तोलने का बर्तन घी तोलने में मिला दिया, तो तेल सस्ता होता है, घी महंगा होता है। ये चोरी है। जिस बर्तन से तेल तोला, उसी बर्तन से घी तोला।
तो घी तोलने में क्या हुआ कि कुछ अंश तेल के मिल गए, नहीं मिल गए उसके अंदर, यानी महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिल गई या नहीं मिल गई। इसका दोष किसे लगेगा? उसको लगेगा जिसने तोला, उसने विवेक नहीं रखा। क्या विवेक नहीं रखा? कि तेल तोलने का बर्तन अलग रखे और घी तोलने का बर्तन अलग रखे। अर्थात सस्ती वस्तुओं का जो तोल होता है वो अलग रखे, और महंगी वस्तुओं का जो तोल होता है उसे अलग रखे, मिलाए नहीं। मिलाने में क्या दोष है? कि सस्ती वस्तु जब महंगी वस्तु में मिल जाती है तो चोरी का पाप लगता है, और इतना विवेक उसे होना चाहिए। यदि वो इतना जागृत नहीं है तो क्या है? दोषी है, और वह दोष करने योग्य नहीं है, चाहे अनजाने में ही हुआ हो। जागृत नहीं था ना, तुम प्रमादी थे, तभी तो तुमसे ये दोष हुआ। तो वह दोष छोड़ने योग्य है। कदाचित कषाय की तीव्रता में कैसा कार्य करता है कि सस्ती वस्तु महंगी वस्तु में मिला देता है। जैसे कोई सुनहार है या नहीं है? सम्यक दृष्टि हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। टाका लगाएगा या नहीं लगाएगा? हार में लगाएगा। स्वर्ण का लगाएगा या खोट का लगाएगा? खोट का लगाएगा। खोट सस्ता है या महंगा है? सस्ता है। और किसके भाव में बेचेगा उसे? तोलेगा तो स्वर्ण के भाव में बेचेगा। चोरी है या नहीं है? चोरी है। खोट के पैसे स्वर्ण के भाव में खरीदना। तो नकली खोट माने नकली, और स्वर्ण माने असली। माने नकली खोट को असली वस्तु में मिलाकर बेचा। चाहे वो बुद्धिपूर्वक बेचा, चाहे वो अबुद्धिपूर्वक बेचा, चाहे कोई दूसरा चारा नहीं था तो ये कार्य किया, परंतु किया। कि भाई आप खोट नहीं मिलाएंगे तो हार बनेगा ही नहीं। सच्ची बात है। और उस जमाने में तो वैसे ही नहीं बन सकता था, आजकल तो मशीनें आ गई। जब तो मशीन भी नहीं थी, हाथ से जो टांका लगाना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। तो वहाँ खो मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? जॉइंट पे पीतल, तांबा, ये लेड्स वगैरह होते हैं, लेड होता है, उसका टांका लगाना पड़ता था। और जब हार तुलेगा तो किस में तुलेगा? सोने में तुलेगा या पीतल में तुलेगा? सोने में तुलेगा। दाम सोने का मिलेगा। अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्या अंदाजा ना लगाना मुश्किल है? कि कितना खोट इसमें जोड़ दिया हमने, है ना? तो कुछ तो जो मायाचारी से बुद्धिपूर्वक अतीत ग्रद्धता के कारण चोर विकल्प के साथ इस तरह के कार्य को करते थे, वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो भी सुनहार है, तो वो यह कार्य करेगा या नहीं करेगा? करना पड़ेगा। वो तो विधि है। हार बनाने की विधि ही वही है। विधि विधि से अलग नहीं हो सकता वो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या नहीं हो सकता? विधि से अलग नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या है? वो दोष है। तो क्या कहते हैं? प्रतिरूप व्यवहार, अर्थात असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना। समझ में आई असली में नकली कैसे मिलाई जाती है? ऐसे जानबूझ के नहीं, वो तो व्यापार की विधि है। अब अरे भैया क्या? उसने बोल के लगाए लेकिन छल टाके नहीं ग्रहण कि करना भैया अच्छी बात नहीं है। ये इसके टाके के तोड़ पैसे देंगे अगर वो सोने के कब टाके धन अगर में जब सौ अवसर तोल पाऊं, रहा है उस टाइम, तो वो उसके जब मुझ पैसे में अगर ही करे रंग तो जाऊं। फिर भी उसको दोष लगेगा। कब? हम्म। कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, ये किसका चिंतन भैया है? को नहीं सुन रहा है हाँ दीदी। क्या? सरला दीदी कुछ कह रही है कि? हाँ कौन दीदी? बोलो ना। सरला दीदी। बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो। मैंने आवाज नहीं सुनी, क्षमा चाहूंगा। मेरा मैंने बताया ना, मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है। बोलो। अरे बोलो भाई। नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ जैसे उसने टाके लगाए तो वो कम हाँ। कीमत के लगे, और तोलते टाइम अगर वो बोल देता है कि सोना का ये इतने पैसे और टाके ये अगर लगे ये कम के लगे ये इतने पैसे, तो नहीं तोल सकता ना। नहीं तोल अंदाज तो लगा सकता है कि भाई ये टाके मैंने इतने के लगाई है इसके पैसे कम हुए। अंदाजा लगाने के बाद भी चोरी तो होगी ना। अंदाजा लगा लिया, ठीक है आपकी बात, अंदाजे से उसने लेस भी कर दिए, तो भी हम्म। गलती लग सकती है ना। वो गलती चोरी में ही काउंट होगी ना। आप कितना पता भी नहीं ये विवेक बात रखो। चोरी में काउंट हो रही है। हाँ बिल्कुल काउंट हो रही है, क्योंकि आपने एक्यूरेट तो नहीं बताया, और एक्यूरेट बताना संभव भी नहीं है। अब अभी तो आपके जमाने में आपने हार बनते देखे हैं? आजकल तो बहुत मशीनें आ गई हैं, अब आजकल तो सिस्टम ही चेंज हो गया है। पर उस जमाने में नहीं है वो सिस्टम, जिस जमाने में की ये बात चल रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, खाली हार तो की बात नहीं है, ऐसी हजारों चीजें हैं। अब चांदी की है, चांदी का पक्के का बर्तन आप कहते हो,
कितने परसेंट चांदी होती है उसमें? पक्के का कहने का मतलब क्या, तो 4 दिन में घिस के बराबर हो जाएगी प्योर चांदी तो। चांदी का बर्तन तो 4 दिन में मांज के एक एक तरफ हो जाएगा। समझे नहीं समझे? कोट मिलाना पड़ेगा उसमें। पकड़ में आ रही है? फिर पॉलिश है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब का खोट उसके अंदर मिक्स होता है। अभी तो स्वर्ण चांदी से मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब जिस जैसे जैसे व्यापार में उतरेंगे वैसे वैसे वो बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ठीक, जिससे बच्चे के दूध का निप्पल बनाया जाता है। बोतल का निप्पल बनाते हैं या बच्चे का सूथर या टीथर बनाते हैं, सिलिकॉन कहते हैं उसको। अब जो असली सिलिकॉन है उसकी कीमत है ज्यादा, ठीक। अब प्योर सिलिकॉन के साथ क्या गड़बड़ है? अगर प्योर सिलिकॉन होगा तो बच्चा क्या है, 2 दिन में ही सूथर काट के अलग कर देगा, अपने दांतों से चबाकर अलग कर देगा, बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा वो। अब उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें एक रबर मिलाया जाता है। रबर होता है सस्ता, लेकिन वो जो वस्तु है वो बिकती सिलिकॉन की कीमत पर है। क्या समझे? आई बात समझ में या नहीं समझ में? ऐसा ही है। आती है बात समझ में, नहीं आती? और ऐसी हजारों चीजें हैं, मैं एक एक चीज का वर्णन करने बैठूंगा तो गड़बड़ है, कैसे समझाऊंगा बोलो? है ना? आप वस्त्र खरीदते हो 100% सूती, चौथी धुलाई में पोछा बन जाएगा। क्या? समझे? जो 100% प्योर कॉटन होगा ना, वो चौथी धुलाई में बिल्कुल एकदम कचरा हो जाएगा, घर का पोछा उससे अच्छा लगेगा तुम्हें। तो क्या करें, उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें टेरिकोट का धागा मिक्स करना पड़ता है। और नाम क्या है उसका, उसको मील, मील का वो कहते हैं कपड़ा। है क्या, उसको कहते हैं 100% सूती। 100% नहीं होता वो, हो भी नहीं सकता। कपड़ा ही 4 दिन में खराब हो जाएगा, रंग ही उतर के एक तरफ हो जाएगा उसका। अब उसकी ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं। और क्या कहकर बेचते हैं उसको? 100% शुद्ध कॉटन। क्या है ये? चोरी है। नहीं, बना नहीं सकते भैया। तुम्हारी मंदिर की धोती देखी है तुमने प्योर कॉटन की, जिसको परम सुख की धोती कहते थे पुराने जमाने में, देख परम सुख की धोती। अब जिन्होंने परम सुख की धोती पहनी उनको पता होगा उसकी शेल्फ लाइफ कैसी थी, कितनी केयर उसकी करनी पड़ती थी, कितने टंटे और कितने ड्रामे थे उसके साथ। मालूम? याद है कोई है अपने यहाँ पे परम सुख की धोती पहनने वाला? पैंट शर्ट का जमाना है? मुश्किल है समझाना। तो परम सुख की धोती वो 100% कॉटन की धोती होती थी, शुद्ध एकदम। तो उसको धोना, उसकी केयर करना, उसको रखना, उसको संभालना, उसमें हजार घंटे थे। आती है बस, समझ में नहीं आती है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं अच्छा, है। तो हथकरघा की जो साड़ी रहती है उसको भी सूती बोलते हैं? हाँ सूती होते हैं, लेकिन हथकरघा उसका जो को। धागा होता है वो प्योर नहीं होता है, 100% कॉटन नहीं होता है, चलेगा नहीं ज्यादा। वो धागा वो चलेगा नहीं, उसकी उसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ मिक्स किया जाता है। आई बात समझ में? है ना? अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है, कई सारी चीजें, तो वो वहां उस विस्तार से उसको समझ लेना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि वो असली चीज में नकली मिलाकर बेचना मतलब क्या? अब आपने कहा अब एक और सुनो, देखो। अब सरकार ये कहती है, जो पैकेट बंद या डब्बे के आप जो तेल घी ये सब लेकर आते हो ना, इस पे क्या लिखा है? जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट है, उस पे क्या लिखा है? 100% शुद्ध सरसों का तेल, ऐसा लिखा है। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि अगर किसी चीज में 70% तो शुद्ध है और 30% मिलावट है, तो आप उसके पैकेट पे लिख सकते हो 100% शुद्ध। क्या लिख सकते हो आप? 100% प्योर। ये गाइडलाइन है। हम उस पर क्या स्टैंप लगा सकते हैं? 100% प्योर। किस पे? जिसमें 30% मिलावट है उस पे। आई बात समझ में, नहीं समझ में? क्यों? क्यों? बाजार में रेट को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे सरसों है, आज 1200 रुपये किलो है, कल 2500 रुपये किलो हो गई, कभी 1800 रुपये किलो हो गई, कभी 500 रुपये किलो हो गई। अब रोज तो सरसों के तेल का रेट नहीं बढ़ेगा ना, रोज तो घटेगा नहीं। आज आप बाजार में खरीदने गए 100 रुपये लीटर, कल खरीदने गए 200 रुपये लीटर, परसों परसों खरीदने गए तो 50 रुपये लीटर रह गया। तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो कंपनी को भी घाटा होगा जो बना रही है। तो वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, 70% शुद्ध तेल में 30% पाम ऑयल मिक्स करती है। क्या बन जाता है वो 100% शुद्ध तेल बन जाता है। उससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत अधिक मुनाफा और बहुत अधिक घाटा, दोनों ही स्थितियों में वो बच जाती है।
कि बाय चांस रेट में वेरिएंट हुआ तो कवर हो जाएगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? है ना। और सभी खाद्य पदार्थों का यह नियम है। लिखा क्या है? 100% शुद्ध। क्या है वो? असली में नकली। आती है बस, समझ में नहीं आती है? और इसीलिए जब आप कोल्हू या चक्की से तेल लेने जाते हो तो उसका रेट वेरिएंट करता है। इसलिए वेरिएंट करता है क्यों? सरसों का भाव बढ़ेगा तो तेल का भाव बढ़ेगा, और सरसों का भाव घरे गिरेगा तो तेल का भाव भी गिरेगा। लेकिन जो पैक्ड बोतल है उसका भाव ना बढ़ेगा ना गिरेगा। आई समझ में? देखो, अब हम व्यापार करते हैं इसलिए हमें मालूम है। देखो, बाजार में 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, कभी 20 रुपए किलो टमाटर होता है। लेकिन किसान कंपनी का एक टमाटो केचप आता है या टमाटो प्यूरी आती है, उसका 100 रुपए किलो के समय भी वही रेट रहता है, और 20 रुपए किलो के समय भी वही रेट आता है। ना उसका रेट बढ़ता है ना उसका रेट घटता है। क्यों? क्योंकि उसमें टमाटर है ही नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना। क्या है ये? चोरी है। समझे? शुद्ध चोरी है। ऐसे हजारों है। कुछ कुछ मायाचारी पूर्वक है, कुछ मिथ्यात की कषायों की तीव्रता के साथ है, कुछ सरकमटेंसीज है ना। कुछ का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में तो प्योर पेट्रोल होता है वो, 30% एथेनॉल मिक्स होता है उसके अंदर। गवर्नमेंट ने डाला है वो, मतलब गवर्नमेंट का ये अपनी तरफ से गाइडलाइन है कि सरकार उसमें 30% एथेनॉल मिक्स करके देती है। आती है उसमें 30% या 20%, जो भी उसका पढ़ लेना गाइडलाइन, मुझे पता नहीं। एथेनॉल मिक्स होता है वो। क्या कहलाता है वो? पैसे किस चीज के लिए जाते हैं आपसे? पेट्रोल के लिए जाते हैं। प्योर पेट्रोल के टैक्स किसका कटता है? 100% पेट्रोल का कटता है। क्या करे गवर्नमेंट? अब वो एथेनॉल मिक्स करना मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तेल के रेट को कंट्रोल करना है, और जाने 70 चीजें कंट्रोल करनी है, तो उसमें मिक्स किया जाता है। पैसे आपसे 100% के लिए जाते हैं। आती है बस, समझ में नहीं आती है? अब कितनी चीजें गिनाऊं? असली में नकली मिलाने का मतलब कैसे समझाऊं आपको? जितना आप गिनते जाओगे हर जगह मिलेगा आपको। हर जगह, है ना। तो क्या कहते हैं? असली में नकली मिलाना और मिलाकर बेचना। तो कुछ चीजों से आप बच सकते हैं, कुछ चीजों से आप नहीं बच सकते हैं, है ना। वो सम्यक दृष्टि जीव है, जब वो 100% शुद्ध तेल कहकर वो बोतल बेचेगा तो वो 100% शुद्ध तेल की नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? कि भैया उसे दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसमें क्या है? आपको क्या लगता है नहीं लगेगा? अनुमोदना है उसकी उसमें। वो चाहता है कि मेरा माल बिके, मुझे मुनाफा हो, इसलिए तो व्यापार कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? और किस लिए कर रहा है? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? इसे कहते हैं असली में नकली मिलाकर बेचना। जो बुद्धिपूर्वक ऐसा कार्य कर रहे हैं, तीव्र कषाय में ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो तो घोर मिथ्या दृष्टि ही है। उन्हें तो घोर मिथ्या दृष्टि ही जानना, है ना। और परंपरा से भी इस तरह के कार्य होते हैं, सम्यक दृष्टियों से भी होते हैं। तो वे दोष हैं, उनका प्रतिक्रमण करने योग्य है। सम्यक दृष्टि तो स्वभाव से ही भावना भाता है कि मुझे ये सब झंझट से छूटना है। ठीक है। गुरुदेव बताते थे अपनी कक्ष सभाओं में, 20 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने दुकान पे बैठे, वो किराना की दुकान थी उनकी, है ना। उन पे अफीम का झूठा केस भी लग गया था। लगा था नहीं लगा था? बताते थे। क्या होता था कि जो खुला सामान आता था, तेल मिर्ची धनिया, उसमें मिक्स होकर आती थी चीजें, चावल आदि में चीजें मिक्स होकर आती थी। और बिकती कैसे थी? चावल के दाम पे बिकती थी, गेहूं गेहूं के दाम पे बिकता था, मसाला मसाला के दाम पे बिकता था। होता उसमें मिक्स था, पता है। तो दोष लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन क्या कर सकते? नहीं कर सकते। तो गुरुदेव तो मंद कषाई थे, तो गरीब आदि से कम पैसे लेते थे, नहीं भी लेते थे, ऐसे ही दे देते थे। भाई, बड़े भाई नाराज होते थे कि तुम भैया नुकसान करा देगा दुकान पे हमारा, है ना। समझ में ही बात? तो उसकी तो भावना नहीं है। लेकिन करे क्या? कषाय की तीव्रता समझो, है ना, उपयोग की अस्थिरता समझो, जो भी उसके साथ उसकी स्थिति परिस्थिति को समझो, उसके कारण इस प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक। अब आगे, सोना मिलाकर बेचना, चोरी करने वालों की सहायता करना। अब ये चोरी करने वालों की सहायता करने का अर्थ यही है।
कि जो चोर बाजारी काला बाजारी कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर जो कार्य हो रहा है चेन के अंदर, तो उनकी सहायता करना ही है। डायरेक्ट चोर की सहायता कर रहा है, कुछ चोर ही है, प्रसिद्ध चोर ही है, लोकमान्य नहीं है, ऐसे चोर की सहायता करेगा, ये तो गड़बड़ है ना। और चोर की सहायता करना अनजाने में करना, किसी को बचा लेना, पता नहीं था ये चोर है, ऐसे ऐसे कई प्रकार के अतिचार उन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी लग सकते हैं, जो दोष हैं। और उनका क्या करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक वे ऐसे कार्य करते नहीं है, बुद्धिपूर्वक करे कषाय की तीव्रता एक बात, लगातार करे तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा आगम वचन है। किसी भी कषाय को 6 महीने से अधिक रखेगा, सिर्फ क्रोध नहीं, किसी भी कषाय को, लोभ कषाय को भी, तो क्या हो जाएगा, नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे तो कदाचित की स्थितियां हैं। आगे, चोरी की लाई हुई वस्तुओं को रखना। अचौरे में क्या है, चोरी की लाई हुई वस्तुओं को रखना। किस प्रकार से, वही जो मैंने आपको विधि समझाई उसी प्रकार से। राज्य द्वारा आदेशित नियमों का उल्लंघन करना, माप या तोल के गज मीटर कांटा तराजू आदि में माप की में हीनाधिकता करना, हो जाती है हीनाधिकता माप में, है ना। तो क्या कहते हैं, आदेशित नियमों का उल्लंघन करना। आदेशित नियम मतलब, मैंने राजा का नियम है कि 1 किलो में 1,000 ग्राम होगा, 1 किलो में कितना होगा, 1,000 ग्राम। तो उसने 1 किलो में 950 ग्राम या 980 ग्राम माल बेचा, है ना। अथवा मीटर और गज को मापने में कुछ सूत भर की भी कमी छोड़ी, सूत भर समझते हो, मिलीमीटर की भी कमी छोड़ी, तो क्या है, वो दोष है, वो पाप है। हो जाता है कि हाँ, हो सकता है, कभी जानबूझ के भी होता है, कभी अनजाने में भी होता है। जानबूझ के लगातार करे तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाए, है ना। और अनजाने में तो दोष लगता ही है, और उस दोष का क्या है, प्रतिक्रमण व मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव नियम से करते हैं, नहीं करने योग्य है, सावधान रहते हैं, परंतु प्रमादवश ऐसे कार्य भी होते हैं। और ये 5 आचौर्य अनुव्रत के अतिचार हैं, ऐसे इससे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो भैया, सम्य दृष्टि के अतिचारों में लिखा है, व्रतियों के अतिचारों में भी ऐसा होता, हमने कर दिया तो क्या पाप है। अरे भाई, स्वरूप समझ, बुद्धिपूर्वक करे तो वो भी ज्ञानी नहीं है, अतिचार है उसके जो है, फिर वो अनाचार हो जाएगा। अगर बुद्धिपूर्वक करता है तो, लगातार करता है तो, जानबूझ के करता है तो, करता ही रहता है तो, खुश होता है करके, प्रसन्न होता है। कौन है वो जो चोरी करके प्रसन्न होता है, रौद्र ध्यान। चोरी करके प्रसन्न होता है रौद्र ध्यान। क्या है परिभाषा अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की, 5 कषाय और 5 पाप और 4 कषाय। तो 5 पाप और 4 कषाय की पूर्ति हो और आपको आनंद आया, रौद्र ध्यान। और नहीं हुई और आप दुखी हो गए, आर्त ध्यान। सिंपल, आई वो समझ में। चोरी करना चाहते थे, हो गई, मजा आ गया, आर्त ध्यान। नहीं हो पाई, दुखी हो गए, रौद्र ध्यान। नहीं, उल्टा राग बोल की रही है वो पूर्ति हो बात। गई, मजा आ उल्टा गया, बोल रही है। आर्त ध्यान। राग की पूर्ति नहीं हो पाई, दुखी हो गए, रौद्र ध्यान। आई वो समझ में, यानी लंबी गाड़ी उल्टा चाहते थे, बोल मिल दिया। गई, मजा आ गया, आर्त ध्यान। नहीं मिल पाई, दुखी हो गए, रौद्र ध्यान। क्यों भैया, सोने चांदी का हार चाहिए, मिल जाए तो खुशी हो गई, आर्त ध्यान, ओ सॉरी, रौद्र ध्यान। और नहीं मिल पाया, दुखी हो गए तो आर्त ध्यान। पसंद की साड़ी मिल जाए तो खुश हो गए, तो रौद्र ध्यान। नहीं मिल पाए, रौद्र ध्यान। खुशी होना रौद्र ध्यान, है ना। नहीं मिल पाई, दुखी हो गए तो आर्त ध्यान। पकड़ा भाई, मैंने आप जहां दुखी हो रहे हैं, 5 पाप और 4 कषाय की पूर्ति होनी होए और नहीं हो पा रही है, दुख हो रहा है, तो आर्त ध्यान हो रहा है। और खुशी हो रही है तो रौद्र ध्यान हो रहा है। प्रसन्नता हो रही है तो रौद्र ध्यान हो रहा है। पकड़ में ही बात। रौद्र ध्यान में क्या है, रौद्र ध्यान में प्रसन्नता है। किस चीज की प्रसन्नता है, पाप के होने पर जो प्रसन्नता हुई, कषाय की पूर्ति की जो प्रसन्नता हुई, वो सारा रौद्र ध्यान के खाते में चला गया। आपने किसी को आंख दिखाई और वो आपकी आंख देख के डर गया, तो आपको अंदर में क्या लगा, देखा, तो देखा, ये क्या है, ये रौद्र ध्यान है। हाँ हाँ, शालिनी दीदी क्या पूछना आपको, बोलो। ये अपना ये हटा लो, आपने जो ये लगा रखा है ना हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट, सेकंड रुको, एक इसे सेकंड, एक हटा सेकंड। लो। हाँ, फिर से बोलो, क्या क्या। ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे है ना, इसे हटा लो। अरे क्या समस्या है, हमें ईयरफोन तो को तुम्हारी हटा लो आवाज ही आप, नहीं आ रही भैया, ऐसे रुको। डायरेक्ट
ऐसे कल तक डायरेक्ट ही तो ठीक ठीक था, है। ये आज गड़बड़ बोल रहा है। शालिनी को शुरू में बोला था भैया, हाँ रिकॉर्ड ये तो इसमें प्रॉब्लम है। हाँ था। बोलो बोलो बोलो, अब बोलो। मैं कह रही हूँ अपने ये इंस्ट्रूमेंट हटा दो, ऐसी ठीक है, आवाज आती है प्रॉपर। अरे मेरी आवाज तो आपको आती है, पर आपकी आवाज मुझे नहीं आती ना। अरे आती है, सबको आएगी, ऐसा नहीं होता। अब हमने थोड़ा ना लगा रखा है ईयरफोन यहाँ पर। शालिनी भैया कह रहे हैं कि हम लोगों की उन तक नहीं जाती है। अब समझ में आया। आप जो बोलते हो वो आवाज मेरे पास नहीं आती है। कब? जब मेरा ये जो स्पीकर है लूज हो जाता है तब। ठीक। आई स्पीकर समझ। ही क्यों लगाना है, स्पीकर हटा दो ये, अब स्पीकर आप हटा प्रश्न दो। पूछोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना। आप लोग प्रश्न तो पूछोगे ही ना, बीच में हाथ खड़ा करोगे, कहीं अटक जाओगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी, या कुछ आपको जिज्ञासा होगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा आप क्या पूछ रहे हो मुझसे। अब ये काम कर रहा, मुझे समझ में आ गया ना, गड़बड़ हो रहा, तब ठीक हो गया है ना। आप सुनो। हाँ तो क्या कहते हैं। हाँ तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आगे बस समझ में। मैंने कषाय की पूर्ति हो रही है, मजा आ रहा है, ये रौद्र ध्यान है। मजा नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, ये आर्त ध्यान है। आई बात समझ में। तो वो क्या कहते हैं कि वो तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, कि जो चोरी करके प्रसन्न हो रहा है। सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं है ना। चोरी वो बुद्धिपूर्वक करता नहीं है। कदाचित होती भी है, कषाय की तीव्रता भी होती है, पर वो बहुत लंबे समय तक रहती नहीं है। आपने सुना होगा ना, पत्थर पे खिंची हुई रेखा के समान, बालू पे खिंची हुई रेखा के समान, पानी में खिंची हुई रेखा के समान, कीचड़ में खिंची हुई रेखा के समान, ऐसा ऐसा सुना है ना। तो क्या वो कषाय का स्वरूप समझा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की कषाय तो पत्थर पे खिंची हुई रेखा जैसी है। कषाय है, कषाय का आनंद है, बनी रहना चाहता है, उसकी पूर्ति करता रहना चाहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि की ऐसी कषाय नहीं है, क्योंकि ये तो अणुव्रति है। इसको तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। इसकी कषाय तो बालू पे खिंची हुई रेखा जैसी है। अभी हवा चलेगी, कैसी हवा? वो भेद ज्ञान की हवा चलेगी, अंतरंग में प्रतिक्रमण आदि होगा, आलोचना आदि होगी, तुरंत एकदम नहीं, ये करने योग्य नहीं, नहीं करेगा। स्थूल पाप तो करेगा ही नहीं, और कदाचित सूक्ष्म आदि पाप उससे हो जाते हैं, सो उनका प्रतिक्रमण आदि करता है। ठीक है ना। निरंतर उनसे छूटने की भावना रखता है। अब कल्पना कर कर देखो, पंडित टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, सेठ सुदर्शन हुए, अमरचंद सेठ हुए, दीवान अमरचंद हुए, है ना, ऐसे कितने से राजा महाराजा हुए। अब ये सब ये चोरी करते हुए अच्छे लग रहे हैं आपको? कैसे लग रहे हैं? कल्पना कर कर देखो, कल्पना कर कर देखो। बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाने वाले हुए जो मंत्री हैं, अ, राजा चामुंड राय। चामुंडा है, राय। हैं, चामुंडा, चामुंडा। चामुंड राय, हाँ चामुंड राय मंत्री, मंत्री चामुंड राय। ये छोटे मोटे पाप वो करते हुए कैसे लगेंगे? कल्पना कर कर देखो। गृहस्थ है, अणुव्रती जीव है, ऐसे कार्य नहीं करते हैं, ऐसे छलनीकरण करना, पर हो जाते हैं, हो जाते हैं, है ना। ऐसा। अब जैसे सूत्र को उच्चारण करने में या उसका अर्थ करने में क्या नहीं करना चाहिए? त्रुटि नहीं करनी चाहिए। पाप लगता है, दोष है, लेकिन हम सूत्र का उच्चारण करते हैं, या कई बार आपकी चर्चा का समाधान करते हैं, या कभी तत्व समझाते हैं, तो हो जाते ना। अभी आर्थ का रौद्र और रौद्र का आर्थ आर्थ हो गया था, नहीं हो गया था, है ना। तो इसका दोष किसे लगेगा? ये वाणी का प्रमाद है, इसका दोष लगेगा मुझे। कब तक लगेगा? जब तक मैं इसका सुधार नहीं करूंगा तब तक लगेगा। क्या करना चाहिए? अरे वो तो तुम देख लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, क्यों हो जाता है? मुझे ध्यान रखना चाहिए, मेरा क्षेपक्षम ज्ञान अथवा मेरी प्रमादता दूर होनी चाहिए, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेरा उच्चारण इतना शुद्ध होना चाहिए कि उसमें दोष ना लगे। बोलो भैया, वक्ताओं के अंगों में क्या उसके गुण होते हैं? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अच्छी स्मृति होनी चाहिए, धारणा ज्ञान मजबूत होना चाहिए, होना चाहिए, और सुनने वाले श्रोता को अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर सके। क्या? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसा उस वक्ता का स्वरूप होना चाहिए। अब वास्तव में तो सच्चे वक्ता मुनिराज होते हैं, अथवा अरहंत भगवान होते हैं। ठीक है ना। गृहस्थ आदि कोई वक्ता वक्ता नहीं होते हैं। हाँ परंपरा से, है ना, स्वाध्याय के आदि के काल में हम उन्हें वक्ता कह देते हैं। लेकिन जो पीठिका पे बैठे हैं और स्वाध्याय करा रहे हैं, उनमें ये लक्षण होने ही चाहिए। अब नहीं है तो क्या करें?
बाकी सब तो मैंने ठीक पढ़ा है ना, ना 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 ना, ऐसा नहीं, छल ग्रहण नहीं करना। इसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए भाई ये दोष है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, भविष्य में त्रुटि ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। त्रुटि हो जाए और कोई आकर ज्ञात कराए तो क्या करना चाहिए? तुरंत स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मुझसे ये त्रुटि हुई है, मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो त्रुटि करते रहना ये नहीं चलेगा। उस त्रुटि को स्वीकार नहीं करना ये नहीं चलेगा, है ना। अथवा उसमें प्रमादी बने रहना, तो ये मिथ्यात्व के लक्षण है। फिर ये सम्यक के लक्षणों में नहीं आता। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? फिर ये अवर्णवाद के लक्षणों में चला जाएगा। फिर ये ज्ञान आदि में पूर्णता दोष लगाने की विधि में चला जाएगा। अर्थ का अनर्थ करना, अर्थ नहीं मालूम होने पर भी उसका अर्थ बताने का प्रयास करना, मुझे अर्थ ज्ञात नहीं है इस बात को स्वीकार ना करना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये सब क्या है? ये सब दोष है। ये वक्ता के संदर्भ में दोष है, ऐसे व्यापार आदि के संदर्भ में होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अतिचार होते हैं। झूठी वस्तु को, अब देखो झूठी वस्तु को ब्रैकेट में क्या लिखा? अशुद्ध वस्तु को, है ना। आपको उदाहरण में मैं सारा समझा चुका हूं ऊपर। शुद्ध वस्तु की तरह बनाकर असली वस्तु में मिलाकर चलाना, अर्थात नकली सिक्के को असली सिक्के में मिलाकर चलाना। ठीक, यानी खोट मिलाना उसके अंदर। इसका नाम प्रतिरूप नाम का व्यवहार है। प्रतिरूप, जैसे प्रतिलिपि होती है ना, ऐसे प्रतिरूप, उसका प्रति, उसकी एक प्रति बना देना, प्रति बना देना, है ना। चोरी की प्रेरणा करना, अर्थात अनुमोदना करना, अथवा चोरी करने का उपाय बताना, स्तेन प्रयोग नाम का अतिचार है। जैसे हम व्यापार आदि में व्यापार बढ़ाने की विधि बतला देते हैं, है ना, किसी को मार्ग बतला देते हैं टैक्स आदि बचाने का, ये सब क्या कहलाता है? ये सब चोरी की विधि बतलाने वाला काम है। अब कोई सीए है, समय दृष्टि हो सकता है, नहीं हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, पैसा बचाने का उपाय बतलाएगा। समझे नहीं समझे? क्या है वो? अब जो टैक्स बचाने का उपाय बता रहा है आपको, ट्रिक समझा रहा है, वो चोरी करने का उपाय बतला रहा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना। अब ऐसे बहुत सारे भेद हैं। चोरी की वस्तु को खरीदना तीसरा नाम का अतिचार है। अनजाने में खरीद लेना, जैसे लोक में कोई वस्तु हमें सस्ती मिल रही है, अपने को तो ज्ञात होना चाहिए भाई ये तो चोरी की है तभी सस्ती मिल रही है। आई बात समझ में? नहीं तो भी उसको खरीद लेना। खरीदनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। चोरी है, और कदाचित कोई खरीद लेता तो अच्छी बात नहीं है। यदि कोई ऐसा कार्य करता है, करता रहता है, तो मिथ्या दृष्टि है। अनजाने में कर लेता है तो अतिचार है, उसका दोष लगेगा, उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करना चाहिए। राज आज्ञा का उल्लंघन करना अथवा राज करना देना चौथे नाम का अतिचार है। यानी कर आदि को बचाना, या कर माने टैक्स, टैक्स आदि को चोरी करना या टैक्स को बचाना, तो यह भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। अधिक मूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य वाली वस्तु मिला देना, अधिक मूल्य की वस्तु थोड़े मूल्य में ले लेना, मापने तोलने के उपकरण मीटर, तराजू, काटा इत्यादि हीनाधिक रखना, अथवा कम बढ़ तोल कर लेना देना, ये पांचवा अतिचार है। इस प्रकार आचौर्यानुव्रत के इन पांचों अतिचारों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत के पांच अतिचार। पांचवें नंबर का व्रत है उसका ब्रह्मचर्य व्रत, चौथे व्रत नंबर का व्रत है उसका ब्रह्मचर्य व्रत। तो ये चौथे नंबर का जो ब्रह्मचर्य व्रत है, इसमें लगने वाले पांच अतिचारों की चर्चा 186 नंबर के श्लोक में आएगी। सो यह चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया, हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए। भैया मैं ये कह रही थी, वो द्वादशांग वाला पॉइंट ले लो एक बारी। दीदी जी, वो जो द्वादशांग वाला पॉइंट है ना, मैं उसका अभी वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, ये सभी को हमारे शेयर प्रवचन करूंगा। सार की वो पीडीएफ चाहिए, वो आगे का हाँ प्रवचन वो तो सार का। भेज देंगे दीदी मोहित वो, भैया। हाँ मोहित भैया को भेज भी बता देंगे। देते हैं, वो दे देंगे। क्योंकि उसमें दीदी अभी आधा पौना घंटा लगेगा देखो पूरा, है ना, और अभी 10 बज रहे हैं, तो सब लोगों को आराम भी नहीं, करना आधा होगा या पौना तो। घंटा की 5 मिनट्स की तो बात है। चलो नहीं ठीक है, नहीं जैसा नहीं, आपको ठीक लगे। हाँ उसमें आधा पौना, उसके पूरे भाव को अगर आपको समझना है तो कम से कम आधा घंटा मानकर चलो। मैं एक लाइन में कह दूंगा वो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। सही है। क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा विस्तृत भाव है और आपको उसको अच्छे से विस्तार से ही समझना चाहिए।
तो मैं कोशिश करूंगा भी, मैं उसका एक वीडियो शेयर कर दूंगा आप सभी को, आप वो ध्यान से सभी लोग सुन लेना। कल और ले नहीं तो लेना। कल दोपहर की कक्षा में मैं उसको समझा हाँ दूंगा। कल दोपहर की भाव कक्षा में ले दीपिका में लेना। भी है ना? दिया है भैया, बहुत अच्छे से दिया है भाव दीपिका में। बहुत बहुत सारी अच्छी जगह पे वीडियो आया है। देखो एक एक मिनट सुनो, एक प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। वो कहते हैं कि जो द्वादशांग है उसे हम 11 अंग 14 पूर्व ऐसा कहें या 12 अंग 14 पूर्व ऐसा कहें, सही क्या है? क्वेश्चन ये है कि 11 अंग 14 पूर्व होते हैं या 12 अंग 14 पूर्व होते हैं, ये सवाल 11 है। अंक 14 पूर्व। हाँ अब जो 11 वही अंक कह रहे 14 11। पूर्व होते हैं, तभी तो वो 12 अंक पूरे हो जाएंगे ना। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये गड़बड़ है, 11 अंग 14 पूर्व कहने में गड़बड़ है, ब्लंडर मिस्टेक है ये। समझे नहीं समझे? अब वो मिस्टेक कैसे है, अब उसका पूरा भाव समझाना पड़ेगा। अब उन्होंने गलत नहीं कहा, दीदी ने जो कहा है सही कहा है, पर उसमें एक मिस्टेक है और वो ब्लेंडर मिस्टेक है। आई बात समझ में? अधूरा है वो ज्ञान, पूरा नहीं, उसको द्वादशांग नहीं कहते। 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग नहीं कहलाता, ठीक है ना? तो क्यों नहीं कहलाता, कैसे नहीं कहलाता, किन कारणों से नहीं कहलाता, ऐसे एक लंबा विस्तार है उसका। तो हम उसको, कोशिश है कि मैं वीडियो बना लूं, नहीं तो कल दोपहर में की कक्षा में नहीं उसको भैया विस्तार से हम वीडियो मत बनाना, क्योंकि फिर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे नहीं जाते, आप सामने समझाना। कर लेंगे। कल ठीक है दोपहर जी। में ले लेना, कुछ कुछ जिज्ञासा होगी, शंका होगी तो पूछी नहीं जाएगी फिर। आप वीडियो दोपहर में सुनना, लेना। उसमें उसमें जिज्ञासा भैया नोट कल करना। दोपहर में ले लेना, आपको पता तो है। ठीक है दीदी, ओके, हाँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय सभी जय। को, जय। ये जय जी सभी को। हाँ।